Welcome. Now in this video we will be showing how you can calculate the rank of matrix. I will be showing you very quickly the total number of possible ways, and I will show the quickest way also. So first way is the row reduction. So you have a matrix A given by 1 2 3 2 4 6 3 6 9. Now you can perform the row reduction process by this R2 to R2 minus 2 R1 and R3 something like this, and you will get these as आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. सो जैसा दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभी हमारे पास दो रो जो है वो जीरो हो गई है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास में केवल एक ही रो रिमेन करती है जो कि क्या है, नॉन जीरो है. इसलिए अब इसका हम क्या कहेंगे, रैंक जो है वो 1 हो जाएगा. सपोज करो यहाँ पे 0 0 1 2 3 0 0 1 होता. अगर यहाँ पे 1 भी होता ना अगर, तो हम कहते हैं इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक हम 2 कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दो नॉन जीरो आ गए ना. एक भी अगर यहाँ मान लो 1 होता तो हम उसको कहते हैं. ठीक है, आप समझ गए होंगे सब. नाउ कमिंग गोइंग नेक्स्ट टू द डिटरमिनेंट मेथड. अच्छा देखो, ये मेथड पॉपुलर क्यों है, क्योंकि यार ये जो मेथड है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. आप इसको मेथड को जैसे मान लो अभी मैं कह रहा हूँ यार ये है ही नहीं, केवल 1 2 3 2 4 6 है, तो भी आप इस मेथड को लगा सकते हो ना. बट अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि जो वे है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों में लग जाएगा. बट जो ये जो मेथड है डिटरमिनेंट मेथड जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स भी अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, सो फर्स्ट पॉपुलर मेथड ये था. सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड पे जैसे कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे रैंक 3 है. गाइस इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो एक बार ज़रूर देखिएगा. उसमें हमने विजुअलाइज करा है कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, नाउ गोइंग फर्दर, अगर डिटरमिनेंट हमारा जो है वो 0 आता है, सपोज करो, तो आपको जितने भी 2 क्रॉस 2 के इसके अंदर बन सकते हैं माइनर्स, वो सारे चेक करने हैं. अगर वो भी आपके पास में 0 आ जाएंगे तो रैंक 1 है, अगर नहीं आते तो फिर रैंक 2 होती है. सी इस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ पहले एक बार, तो इस पर आप एक बार देख सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट अ क्विक वीडियो. Now coming back to third method is the largest non-zero matrix. So at here what you do, see you have the matrix 1 2 3 2 4 6. अब इसमें से आपको क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो. मतलब मान लो जैसे कि अब इसमें देखो 2 क्रॉस 3 है, अब सबसे बड़ा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है कितना बना सकते हो, 2 क्रॉस 2 का. भाई 2 क्रॉस 2 से बड़ा का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा नहीं इसके अंदर, तो वो देखो, उसको चेक करो एक बार. हमने इसको चेक करा तो हमने डिफरेंट लेके चेक करा है, और सब में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है. तो इसलिए, और देखो यहाँ पे कोई भी जो है 1 क्रॉस 1 का अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो 0 भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे रैंक हो जाएगी इसकी हो जाएगी 1 हो जाएगी. अच्छा, इस पर मैं एक कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें, ये मैं बता देता हूँ. Just and the most easiest method is that checking the linear independence. So see at here in the matrix 1 2 3, you can see the row R2 is twice of R1 and 3 is also thrice of R1. So at here what the rank means the number of independent rows. So we can see the R2 and R3 can be expressed in terms of R1. So the number of independent rows only one, which is R1. Hence the rank of this matrix is R1. This is the one of the fastest method you can check the rank of a matrix very easy. And then the last method is the rank plus nullity theorem, which says that suppose you have a matrix of dimension n comma n cross n, then nullity means, so if A is a square matrix, then nullity means the total possible 0 eigenvalues of matrix A. Like see for this A matrix where all elements are 1, here the lambda is equals to, the eigenvalues are 3 0 0, and here the dimension is 3 cross 3, so we will write n is equals to 3, and so nullity is the number of zeros, so here the number of zeros are 2. And so from this formula, without any thinking of dependence or any other thing, you can directly write that the rank is plus null is equal to 3 and rank is equal to 1. Thank you guys.